नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कई बार प्रश्न उठते रहे हैं कि इन्होंने जो है अपने जो राइट्स हैं उसको सही तरीके से यूज नहीं किया, क्योंकि इसका जो काम है वो यही है कि पूरे देश में, विश्व में, पूरी दुनिया में हम शांति और सिक्योरिटी को बनाए रखें। लेकिन उसमें जो है ये फेल होता हुआ नजर आया, क्योंकि हमने देखा कि जो इसके परमानेंट मेंबर हैं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 जो है मेंबर होते हैं, जिनमें 5 परमानेंट है और जो 10 है वो नॉन परमानेंट होते हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, यूके हो गया और यूएसए हो गया। तो ये 5 मेंबर जो परमानेंट है, जिनके पास वीटो पावर है। तो चूंकि इसको इसलिए बनाया गया था कि दुनिया में जो है पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखा जाए, लेकिन उसमें जो है ये फेल होता हुआ नजर आया। और जो इसके मेन परमानेंट मेंबर हैं वही जो है इसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे रसिया यूक्रेन का वॉर, और यूएसए जो है अटैक कर देता है किसी दूसरी कंट्री पे, और इसी तरीके से चाइना हो गया, फ्रांस हो गया और रसिया। तो ये जो कंट्री है, यूके हो गया, ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन युद्धों में इन्वॉल्व है। तो जो परमानेंट मेंबर मिलकर इसे बनाए वही जो है इसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस पे जो है प्रश्न उठता रहा है और भारत ने इस पे जो है प्रश्न उठाए हैं। लेकिन अभी जो है इंडिया ने इसके जो गाजा समिट को लेके, पीस को लेके इन्होंने इनिशिएट किया और जो बोर्ड बना, तो इसको लेके अप्रिशिएट किया है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है, ये लंबा टाइम बीत चुका है, लेकिन इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर ही नहीं पा रही कि वो जो है सारे जो वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, जो भी वहाँ के उसको समझौता कराने के लिए मेंबर हैं, उनको बुला के बिठा के क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को रोक सकते हैं, उस पर जो है वो सफल होता हुआ नजर नहीं आया। तो इस पे जो है प्रश्न उठने लगा है कि जो संस्था ऐसी बनाई गई है जो इन सब कामों के लिए ही है, अगर उसमें वो सफल नहीं हो रही, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, क्या परेशानी है। तो उसका यही मतलब है कि उसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो वोट करते हैं, और जब पांचों की सहमति होती है तभी जो है कोई काम बढ़ता है, किसी काम पे डिसीजन लिया जाता है। तो उनके पास अपना वीटो पावर है, वो वोट करते हैं। अब 5 कंट्री में अगर किसी ने भी वोट नहीं किया तो वो फिर कोई ना कानून बनता है, ना ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों को लेके इस पे प्रश्न उठा है। तो हमें जानना आवश्यक ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब बना और इसका जो काम है कैसे होता है, इसके जो नॉन परमानेंट बॉडीज़ हैं वो कैसे जो है इस पे उनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो इन सबको जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर कोई ऐसी संस्था है जो विश्व में कहीं पे भी किसी युद्ध को रुकवा सकती है, उस पे जो है एक डिसीजन लेके जो परमानेंट बॉडीज हैं उनको बिठा के इस पे बातचीत करके उसे ठीक कर सकती है, तो क्यों ना हम उसके बारे में हमारी पूरी जानकारी और समझ हो। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है 1945 में इन सब कंट्रियों ने मिलकर ये संस्था का निर्माण किया कि हम पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा की बात करेंगे, पीस और सिक्योरिटी की बात करेंगे। इसलिए जो है इस संस्था को बनाया गया कि ये जो है इन सब को लेके काम करेगी। तो उसमें जो उस समय न्यूक्लियर पावर्ड जो कंट्रीज थी, चाहे आप फ्रांस को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, रसिया हो गया, यूके और यूएसए हो गया, तो इन्होंने मिल के जो है ये बनाया। और साथ में 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर भी शामिल किए कि ये भी जो है साथ में रहेंगे। अब उनका जो सिलेक्शन होता है वो करता है यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली। वो जो है मिलकर वोट करते हैं और उसमें जो है नॉन परमानेंट जो कंट्री है उनको सेलेक्ट करते हैं, जो 10 होते हैं। उनमें से जो इंडिया है वो 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। अब जो
जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वो ये प्रश्न कर रही हैं कि 1940 के टाइम की बात अब चली गई, अब समय के साथ जो है चीज़ें बदली हैं, तो क्यों ना जो है इस परमानेंट बॉडी में और लोगों को ऐड किया जाए। जापान हो गया, इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो जो ऐसी कंट्रीज़ हैं उन्हें भी शामिल किया जाए, उन्हें भी वीटो पावर दिया जाए। तो इसको लेके जो है कुछ भी अभी हो नहीं रहा है। तो आवश्यक ये है कि इतने लंबे समय के बाद इसको जो है परमानेंट बॉडीज़ को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो बहुत बदला है, और उसके साथ साथ और जो कंट्रियां हैं वो भी जो है चेंज हुई हैं, बदली हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन पर्पस है उसको बनाए रखने के लिए हर एक देश का जो इन्वॉल्वमेंट है और उनका जो उसका मेंबर बनने की एक तरीके से होड़ रहती है, क्योंकि उसमें बनने के बाद उनके पास एक ऐसा पावर आएगा कि वो वर्ल्ड में जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, वॉर हो गया, किसी भी चीज़ को लेकर उस पर एक उनका हक बनेगा, एक वो अपना वोट कर सकेंगे कि हाँ इसमें मेरी ये सहमति है और इसका जो है आपको मानना पड़ेगा। तो ये जो पावर है इसके लिए जो है कंट्री फाइट करती हैं, और ये अब कहा जा रहा है कि और जो है इस मेंबर में बढ़ाया जाए। तो इंडिया जो है काफ़ी लंबे समय तक ये कहता आया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जो शक्ति है उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रही है, कि जो इजराइल और फ़लस्तीन का वॉर है वो उसे रुकवाया जाए, रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसे रुकवाया जाए। तो उस पर जो है वो चुप जैसी बैठी हुई है। लेकिन अभी जो है रिसेंट में जो इंडिया फ़लस्तीन के बीच, वो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो वॉर चल रहा है वो रुके और पीस जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश हो, उसके लिए जो है बोर्ड बनाया, वहाँ पे कई सारे जो है पॉइंट लेके आए कि ये चीज़ें करके जो है हम इन दोनों कंट्रियों के बीच में शांति का समझौता किया जा सकता है और उन्हें जो है इस स्थिति में लाया जाए ताकि वहाँ पे शांति जो है एस्टेब्लिश हो सके। तो उसके लिए जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पे जो है प्रयास किया है, और उसके प्रयास से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि अगर सारे वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्री हैं उन्होंने मिल के बनाया है और उसमें जो नॉन परमानेंट बॉडीज़ हैं उनकी भी सहमति होती है, तो उस बात को जो है ये कंट्रियां जो है मानेंगी, और उसके कहे हुए बातों के अनुसार जो है अगर वो चलेंगी तो उनको वर्ल्ड में वो रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, उन्हें ट्रेड में, उन्हें डेवलपमेंट में जो है सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए कोई किसी कंट्री में वॉर हुआ है, वहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने के लिए वो जो बजट होगा, जो पैसों का वितरण होगा, वो सारी कंट्रियां मिलके उनको अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करेंगे और उनकी यहाँ पे जो गड़बड़ हुई है उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो ये वैसा ही है कि जैसे कि आप परिवार में जो छोटे बच्चे लड़ते हैं तो उन्हें जो है समझा के बुझा के उन्हें ऐसी स्थिति में लेके आते हैं कि उनके बीच में एक समझौता कराया जाए कि जिस वजह से युद्ध हो रहा था उनको जो है सामने बिठाया जाए, दोनों लोगों की बातें सुनी जाएं और उसका जो बीच का सॉल्यूशन है वो निकाला जाए, ताकि दोनों पार्टी में शांति हो, दोनों देशों के बीच पीस हो, जिससे आम जनता को जो है इसका भुक्तभोगी ना भोगना पड़े। क्योंकि वॉर में ज़्यादातर होता क्या है कि जो नॉर्मल सिविलियन हैं उनको जो है ये देखना पड़ता है, उनको जो है इसका नुकसान होता है। तो जनरली जो आर्मी लड़ती है, सेना लड़ती है, उनका तो नुकसान होता ही है, आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब होती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और ह्यूमन लेवल पे जो क्राइसिस आता है, जो लोगों की डेथ होती है, जो परेशानियां आती हैं हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, हर एक फील्ड जो है ध्वस्त हो जाता है, उसमें रुकावट आती है। तो उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो है हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत जिम्मेदारी के साथ जो है इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में जानना आवश्यक है, और आपकी जो जानकारी है वही आपको ये अवेयर कराती है, आपके बातों में वो प्रभाव लेके आती है कि जब आप किसी भी विषय को लेके बात करें तो आपको उसके बारे में जो जानकारी है वो हो, ताकि अपनी जो राय बनाएं उसमें एक ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ हो।
क्योंकि तभी आप जो है जियो पॉलिटिक्स हो या पॉलिटिक्स हो उसको सही तरीके से नाप सकते हैं, उसे सही तरीके से माप सकते हैं, उसके बारे में सही डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, आप कुछ भी डिसीजन लेके कुछ भी जो है अपनी बातें ऐसे प्रस्तुत करते हुए उस बात को नहीं समझ सकते। तो आवश्यक है कि आप पूरी जानकारी के साथ जो है अपना मत रखिए, अपना व्यू बनाइए। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको पहले पता ही होगा, और आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके बताइए कि इसके बारे में आप क्या समझते हैं और उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आपको क्या लगता है कि क्या करने में वो चूक रहे हैं और क्या वो ठीक करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो आप भी जो है इन बातों को शेयर करिए और बताइए। तो इस वीडियो में फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।